क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1/3 और 1/2 के बीच ए नंबर में 1 परिमेय संख्या, बी नंबर में है 2 परिमेय संख्याएँ निकालें। उसके बाद ये 6 नंबर में कि 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएँ निकालें। 7 नंबर में है -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएँ निकालें। और 8 नंबर में है कि -1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्याएँ निकालें। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम पहली विधि से बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा था कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएँ ज्ञात करें। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएँ ज्ञात करें, तो 1 और 2 के बीच करें तो सबसे पहले 1 को हम लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बराबर 1 को गुना करेंगे, कितने 5 परिमेय संख्या निकालें तो 5 में हम 1 जोड़ देंगे, ठीक। उसके बाद फिर नीचे 5 में 1 जोड़ेंगे, उसके बाद गुना कर देंगे 1 गुने 6/6 बराबर 6/6। यहाँ पे हम भाग नहीं करेंगे, यानी इसको कटाएंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद ये 2 1 और 2 के बीच कर रहे हैं तो फिर यहाँ 2 को लेंगे और फिर यहाँ 2 गुने 5 कर रहे हैं तो 5 + 1, 5 में 1 को जोड़ देंगे, फिर 5 में 1 को जोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 2 गुने 6/6, यहाँ हो जाएगा 12/6। तो यहाँ देखिए 1 और 2 के बीच हम कितने परिमेय संख्या निकाले हैं, 6 और 12 के बीच में कितना आता है 6, यानी 6 परिमेय संख्या निकाले हैं। लेकिन हम लोग कितना चाहिए 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो उसके बाद आइए, तो हम लोग 1 और 2 के बीच कितने परिमेय संख्या लिख सकते हैं, तो हम लोग 1 और 2 के बीच में लिख सकते हैं कितने परिमेय संख्या, यानी 6 और 12 के बीच जितने भी संख्या है, यानी 6 भी लेंगे, 7 भी लेंगे, 8 भी लेंगे, 9 भी लेंगे, 10 भी लेंगे, 11 भी लेंगे और 12 भी लेंगे, यानी ठीक है 7 परिमेय संख्या है। 7 8 हैं और भी हो सकती हैं परिमेय संख्या हम लोग लिखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक वाला ही हम लोग आंसर लिखेंगे, ऐसा नहीं है। बुक में अलग दिया होगा और हम अलग अलग निकाले हैं, और आप निकालिएगा तो कुछ अलग आ सकता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं ये गलत है वो गलत है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आइए हम लोग लिखते हैं 6 7 8 9 10 11 12 तक हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए लिखते हैं एक यहाँ लिख लेंगे हम लोग पहले 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या है निम्न है। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या कौन कौन है, तो आइए देखिए 6 को छोड़ दिए 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। और इसमें इसका कारण क्या है, ये इसका खास कारण एक ये है कि यहाँ जो हर है, हर में बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। ये कुछ भी हो सकता है ऊपर, लेकिन यहाँ हर में यहाँ भी 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए। यदि यहाँ 3 है तो यहाँ 3 होना चाहिए। यदि हम लोग यहाँ कुछ भी मानते हैं, कुछ भी जोड़ते हैं, तो जितना यहाँ जोड़ेंगे उतना ही यहाँ जोड़ना है और उतना ही इसमें भी जोड़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग का परिमेय संख्या कितना है 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या यदि कटाए जाते हैं तो कटा लीजिए 4 3 3 3 9 3 दूना 6, उसके बाद ये 5 दूना 10 3 दूना 6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारी परिमेय संख्या 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 और 11/6 इत्यादि हो सकते हैं। देखिए ये किताब में लिखा गया है कि निम्न भी हो सकते हैं या और भी हो सकती हैं, किताब में लिखा गया होगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि 1/3 और 1/2 के बीच ए नंबर में है कि 1 परिमेय संख्या निकाले और बी नंबर में है कि 2 परिमेय संख्या निकाले, ठीक है ना। तो पहला हम लोग एक में 1 परिमेय संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा विधि से बना रहे हैं, ये हो गया हमारा दूसरा विधि। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि 1/3 प्लस 1/2 के बीच कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसे जोड़ लेंगे 1/3 और प्लस 1/2 को हम जोड़ लेंगे, उसके बाद इसमें 2 से हम भाग करेंगे, ठीक। 2 से भाग करने के बाद फिर यहाँ ये इस तरह हम लोग गुना करेंगे जैसे करते हैं 3 दूना 6, फिर इसमें 2 से हम लोग भाग करेंगे। उसके बाद आइए यहाँ कितना हो गया 3 दूना 6, सॉरी 5/6 और भाग को यहाँ भागते हैं तो भाग, फिर यहाँ 2 को भाग में तो इससे गुना में बदलेंगे तो 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5/6 दूना 12, ठीक। तो ये हो गया एक परिमेय संख्या। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अतः 1/3 और एक परिमेय संख्या
निम्न है। ठीक, ऐसे हम लोग लिख लेंगे कि अतः 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या निम्न है। क्या है परिमेय संख्या? हम निकालेंगे 5/12। ये हमारा आंसर ए का हो जाएगा। ए नंबर का हो गया आंसर। ठीक है ना। उसके बाद बी नंबर में आ रहे हैं। बी नंबर में क्या कर रहे हैं? बी नंबर कर रहे हैं क्या? बी नंबर का है कि 2 परिमेय संख्या निकालें। तो एक परिमेय संख्या तो निकाल लिए, उसके बाद दूसरा का 2 परिमेय संख्या निकालें। तो यहाँ एक परिमेय संख्या ये निकालेंगे तो फिर यहाँ देखिए 5/12। ठीक है ना। 5/12 प्लस 1/2। उसके बाद इसमें हम लोग जोड़ेंगे 1/2, 1/3 नहीं 1/2 को जोड़ेंगे क्योंकि इसका तो निकल गया है 1/3 को, 1/2 को फिर यहाँ दूसरे भाग करेंगे। उसके बाद यहाँ ये 5/6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12। ठीक, यहाँ भाग करेंगे दूसरे। उसके बाद यहाँ 11/12, फिर इसमें दूसरे भाग करेंगे। यहाँ देखिए 11/12 और इस 2 को गुना में बनेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, 1/2 उधर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ फिर उसको हम किसमें बदलेंगे? यहाँ 11/12 था गुना 1/2 था, तो इसको हम लोग बदलेंगे 11 और 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, और 12 2 में गुना करेंगे तो 12 24 हो जाएगा। फिर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे कि अतः 1/3 और 1/3 और फिर लिख लेंगे यहाँ कि अतः 1/3 और 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्या है। कितना है? एक निकाले थे 5/12 निकाले थे। ठीक, और एक निकाले हैं अभी 11/24। ठीक है ना। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। और भी इसके बीच परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि 2 ही परिमेय संख्या को निकालना है। ए में कह रहे हैं कि एक परिमेय संख्या निकालना है, जो हम लोग निकाले हैं 5/12 और 5/12 ये 12 है। ठीक है ना। और 2 में कह रहे हैं कि 2 परिमेय संख्या निकालें, तो एक परिमेय संख्या पहले निकाल चुके हैं और एक परिमेय संख्या निकाले हैं 11/12, तो 2 परिमेय संख्या ये हो गए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 करना है कि 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाले। 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये तो ये तीसरा विधि हो जाएगा। ये हम लोग दूसरे विधि से निकालेंगे। 1/2 में 1/2। ठीक है ना। और फिर यहाँ गुना करेंगे। कितना निकालना है? कितना परिमेय संख्या निकालना है? तो 3 परिमेय संख्या है, तो 3 में 1 जोड़ देंगे। ये पहला वाला विधि है। 3 में 1 जोड़ देंगे फिर, और उतना ही नीचे भी उतना ही से भाग करेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ ये 1/2 गुना 4/4 कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 4/, यहाँ हो जाएगा 8। ठीक, 4/8। उसके बाद 3/2 करें तो फिर 3/2 बराबर यहाँ लिखेंगे 3/2 गुना 3 + 1 बराबर 3/2 गुने यहाँ हो जाएगा 4/4 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12/8। गुना कर लीजिएगा, यहाँ आ जाएगा 12/8 आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ हर जो है हर दोनों में सेम आना चाहिए। ये अंश कुछ भी हो, यानी उसको तो बीच में आना चाहिए। ठीक है ना। उसे साइड में वाला आता है, लेकिन ये जो हर है तो हर को सेम आना चाहिए। ठीक है ना। अंश कुछ भी आ सकता है लेकिन हर सेम होना चाहिए। तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि 3 परिमेय संख्या निकालना है, और 4 और 12 के बीच कितने बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना। तो हम लोग कोई भी 3 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे हम लोग पहले कि 1/2 और 3/2 लिखेंगे हम लोग कि 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या कितना हम लिख सकते हैं। हम 4/8 भी लिख सकते हैं, 5/8 भी लिख सकते हैं, 6/8 भी लिख सकते हैं। यानी 4 और 12 के बीच जितने भी संख्या है, ठीक है ना, उसे हम लोग लिख सकते हैं। केवल उसके बाटा में 8 लगा कर ले सकते हैं। ठीक है, कि तभी वो परिमेय संख्या होगा, यदि उसके बाटा में होगा। तो देखिए, तो हम लोग ले रहे हैं तो 5/8 ले लिए, एक परिमेय संख्या ये हो गया। 6/8 ले लिए, एक परिमेय संख्या ये हो गया। 7/8 ले लिए, एक परिमेय संख्या ये होगी। जो कटता है उसे कटा दीजिए। यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका भी आंसर ऐसा ही होगा, यही 3 आंसर होगा। ठीक है ना। यदि हमारा बनाइएगा तो यही 3 आंसर होगा। यदि बुक में देखिएगा तो अलग दिया होगा। यदि आप बनाइएगा, यदि आज़ादी अपने मन से बनाते हैं तो यहाँ परिवर्तन करते हैं आप, यहाँ परिवर्तन करके और आप बनाते हैं तो आंसर दूसरा आएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसे ही बनाइएगा जोड़ कर तो यही आंसर आएगा। ठीक है ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी आंसर मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं कि -1/5 और क्या है, -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालें। तो इसमें भी 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसमें हम दूसरा विधि यूज करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, यहाँ हम कुछ अलग जोड़ेंगे। 0 लेकर के -1/5 बराबर, तो यहाँ पहले हम लिखेंगे विधि वही है, लेकिन यहाँ हम लोग दूसरा चीज़ जोड़ेंगे। हम लोग बहुत लोग बनाते हैं 1000 जोड़कर 100 जोड़कर, तो हम भी यहाँ 1000 जोड़ते हैं। ठीक है ना। ये 1000 हो गया,
फिर यहाँ भी उतना ही से हम लोग भाग करेंगे, ठीक। तो यहाँ गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1000 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5000 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ये -1/5 तो हो गया। उसके बाद ये -2/5 कह रहे हैं, ठीक। तो -2/5 ले लिया, ठीक। उसके बाद -2/5 उसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 1000 से, क्योंकि यहाँ भी हम लोग 1000 से किए हैं, तो यहाँ भी हम लोग 1000 से ही करेंगे, 1000 से कर लीजिए। गुना कीजिए, ये जगह -2000 बताइए, आ जाएगा आपको 5000। अब बताइए कितना परिमेय संख्या होगा। यह कह रहे हैं कि 3 परिमेय संख्या निकलना है। अब आप देख सकते हैं कि 1000 और 2000 के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, बहुत है ठीक है ना, अनेक परिमेय संख्या है। तो हम लोग उसमें से 3 परिमेय संख्या लिखेंगे। कितना है, हम लोग को 3 लिखना है, तो हम लोग 3 ही लिखेंगे, ठीक है ना। ये 5000 है, ये 5000 यहाँ सट गया है। तो यहाँ पहले लैंग्वेज लिखेंगे कि -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या है, ठीक है ना। -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या है। कौन कौन है, तो हम लोग कौन कौन ले सकते हैं। आप भी कुछ भी ले सकते हैं। 1000 2000 के बीच अनेक परिमेय संख्या है, ठीक, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ लेते हैं क्या, लेंगे माइनस है, तो माइनस में ही लेंगे, क्योंकि -1000 है, यहाँ -2000 है, ठीक है ना। तो माइनस हम लोग लेंगे पहले, हम -1500 ले सकते हैं, ले लिए। -1500 बटा 5000, ये भी 1000 और 2000 के बीच में आता है, -1500 बटा 5000, ठीक, ले लिए। -1800 बटा 5000 ले लिए, -1800 बटा 5000 ले लिए, -1900 बटा 5000 लिए। तो हमारा 3 परिमेय संख्या ये जो है कंप्लीट हो गया, ठीक। उसके बाद ये 3 परिमेय संख्या कंप्लीट हो गया, यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में कराया कि -1/2 -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 करें कि -1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या निकले, ठीक। -1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या निकलना है। तो भाई आइए निकलते हैं हम लोग क्या, -1/3, और पहले यहाँ लिख लेते हैं हम -1/2 और 1 को हम, यहाँ देखिए 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। इसमें कोई ये थी नहीं है कि ये 1/1 को हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग 1 के बदले में 1/1 लिखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पहले इसका हम लोग निकालेंगे 1 और 2 का लॉस आप लोग पढ़े होंगे, या नहीं तो मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ लॉस का वीडियो पड़ा हुआ है मेरे, ठीक है ना। मेरे चैनल पर विवेक ऑफिशियल पर उस पर सर्च कीजिए और वहाँ देखिए लॉस का वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है, लॉस निकालने के लिए, मौसा निकालने के लिए, ठीक है ना। तो जाइए और जाकर देखिए। तो आइए हम लोग यहाँ आते हैं, फिर -1/2 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद 1 में 1 से गुना करेंगे, ठीक है ना, 1/1 से गुना करेंगे उसमें। तो यहाँ हो जाएगा -1/2 बराबर -1/2 और गुना कितना हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 10/10, कितना हो जाएगा, 10/10 हो जाएगा। तो यहाँ जो 10 में और -1 से गुना करेंगे तो -10 ये है, माइनस है यहाँ है, ठीक है ना, -10/20 हो जाएगा। क्योंकि 1 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। 2 में 10 से गुना कीजिएगा तो 20 आएगा। उसके बाद कितना करें कि उसके बाद 1/2 सॉरी 1/1 है, 1/1 होगा यहाँ, 1/1 गुना 1/2 बराबर, गुना कीजिएगा तो 2/2 आना, 2/2 आएगा। उसके बाद ये 2/2 गुना 10/10, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा आपको 20/20, 20/20 आ गया। तो देखिए 10 -10 बटा, यहाँ माइनस है ना, -10/20, ठीक, ये माइनस है, -10/20 और 20/20 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, ठीक है ना। बहुत सारी परिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग कितना लिखना है, हम लोगों को मात्र 3 परिमेय संख्या को लिखना है। तो यहाँ आइए हम लोग लिखते हैं कि -1/2 और -1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या है। कौन कौन है भाई, तो आइए आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि जो हम ही ले रहे हैं वही आप भी लीजिएगा, ठीक है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप भी -10/20 और 20/20 के बीच जितनी भी संख्या है उसमें से कोई भी 3 परिमेय संख्या ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं 1/20 ले रहे हैं, ठीक है ना, 1/20 ले लिए। उसके बाद ये 5/20 ले लिए। उसके बाद 10/20 ले लिए। यदि कट रहे हैं तो आप इसे कटा दीजिए, यदि 5 में से 1 कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 1 होगा, यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा। 5 का 10 कम 10 और 10 दूनी 20, ठीक, 5 कम 5 5 का 20, ठीक। तो यहाँ ये परिमेय संख्या है हमारा हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। यही हमारा 8 नंबर का आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली हम लोग इस तरह के वीडियो अपलोड करते रहते हैं इस चैनल पर, विवेक बाबू ऑफिशियल पे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।